हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी फिल्म के हॉरर कोस्टर पे लेके जाऊंगी जो कि है आर्ट ऑफ द डेविल पार्ट 1। ये एक थाई हॉरर मूवी है जो कि आपको काफी पसंद आने वाली है। IMDb पे इसकी रेटिंग 4.7 की है। एंड यस, स्पॉइलर अलर्ट, इसे अपने रिस्क पे देखें एंड टेक केयर। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie। कहानी एक घर से शुरू होती है जहां हम प्रार्थन नाम के आदमी की पहली फैमिली को देखते हैं और प्रार्थन की संतानों में से एक, जिसका नाम नैन है, वो बॉक्स को अपने हाथ में लिए अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ती है और वो देखती है कि उसकी माँ खून की उल्टियाँ कर रही है। नैन ये देख के घबरा जाती है, जिसके बाद नैन को फोन की घंटी सुनाई देती है। वो अपने छोटे भाई के कमरे में जाती है और वहां जाके उसे पता चलता है कि उसका भाई भी खून से लथपथ पड़ा है। जिसके बाद वो फोन का जवाब देती है और दूसरी तरफ एक रिपोर्टर था जो नैन के करीबी लोगों की अचानक हुई मौत की मिस्ट्री सुलझाने में उसकी मदद कर रहा था। और वो रिपोर्टर नैन से घर से निकलने के लिए कहता है क्योंकि किलर उसी के घर में है। जिसके बाद हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम है बूम। बूम की मुलाकात प्रार्थन नाम के एक मैरिड आदमी से कंट्री क्लब में होती है जहां बूम काम करती है। जिसके बाद इन दोनों में अफेयर हो जाता है। कुछ वक्त बाद बूम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो जल्दी से ये बात प्रार्थन को बताती है। लेकिन प्रार्थन ये सुन के खुश नहीं था और वो बूम से पूछता है कि क्या वही इस बच्चे का पिता है। जिसके बाद प्रार्थन बूम से कहता है कि चुप रहने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए। निराशा के बाद बूम ने एक बड़ी रकम प्रार्थन से मांगी और यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थन का मूड अचानक बदल जाता है और वो बूम से कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रार्थन का बूम के साथ अपने रिश्ते को जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। अगले सीन में हम बूम को बहुत हैरान होकर उठते हुए देखते हैं क्योंकि खिड़की के पीछे प्रार्थन के दोस्त खड़े थे। प्रार्थन बूम को बताता है कि वो बूम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा क्योंकि बूम ने बहुत पैसे मांगे थे और उसके दोस्तों का बूम पे हक है। जिसके बाद बूम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त बूम के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग थे। हम देखते हैं कि प्रार्थन बूम का बेरहमी से वीडियो बनाता है और उसके दोस्त बूम से बुरी तरह पेश आते हैं। अब बच्चे की जांच के लिए बूम डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है। जब डॉक्टर उन्हें बच्चे की स्थिति के बारे में बताता है तो बूम हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट जाती है जहाँ प्रार्थन अपने दूसरी फैमिली की सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन मना रहा था। रेस्टोरेंट में जाने से पहले बूम को उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो बूम से अबॉर्शन करने के लिए कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि प्रार्थन उस बच्चे को गोद नहीं लेगा। लेकिन बूम मना कर देती है क्योंकि वो अपने बच्चे को रखना चाहती थी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर के अनुसार बच्चे में असामान्यताएं हैं जिसकी वजह से उसकी बच्चे की जिंदगी नॉर्मल जिंदगी नहीं होगी। ये सब जानने के बाद बूम रेस्टोरेंट में अंदर जाती है और वहाँ चल रही बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच में आ जाती है और प्रार्थन से कहती है कि उसे अब और पैसों की जरूरत है। तब प्रार्थन बूम को रेस्टोरेंट से बाहर खींचता हुआ लेके आता है और उसे थप्पड़ मारता है। जिसके बाद वो उसके मुंह पे पैसे फेंकता है और वो बूम को उसके परिवार से दूर रहने की वार्निंग देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये आखिरी बार है जब वो बूम को पैसे दे रहा है। लेकिन दोस्तों, बूम को देख के प्रार्थन की दूसरी फैमिली को हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो प्रार्थन की दूसरी फैमिली है और इस फैमिली के हेड यानी कि प्रार्थन की दूसरी वाइफ बूम की ही तरह थी। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और न्यूज में दिखाया जाता है कि बूम का बलात्कार करने वाले प्रार्थन के दोस्त एक एक करके रहस्यमय तरीके से मर गए। जिसके बाद हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसका कॉल नैन को आया था और उसकी दिलचस्पी इस मामले में बढ़ती है। इसीलिए वो उनकी अचानक मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है। अब जब एक दिन प्रार्थन दूसरी औरत के साथ फिजिकल होता है तो अचानक उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, मानो उसे लग रहा हो कि उसके बाल खींचे जा रहे हैं। जिसके बाद प्रार्थन की हवेली दिखाई जाती है। उसकी सबसे छोटी बेटी अचानक जाग जाती है जिसे खिड़की से आने वाली आवाज ने उठा दिया था। वह बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो नीचे भागती है और बाथरूम में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद प्रार्थन का दूसरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शराब के नशे में घर आता है। जब वो घर के अंदर होते हैं तो उसके बेटे को हेलुसिनेशन होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखती है। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड का गला घोटना शुरू करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बच के मारे भागती है तो वह बंदूक लेकर उसका पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर को ध्यान से देखता है तो वह एकदम हैरान था क्योंकि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। निराश होकर वो खुद को ही गोली मार लेता है।
जिसके बाद हम प्रार्थन के बड़े बेटे को देखते हैं जिसे अचानक से खून की उल्टी होती है। अगले दिन न्यूज में ये बताया जाता है कि प्रार्थन के दूसरे बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी बहन को गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को मार लिया, जबकि उनकी मां का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। प्रार्थन का पहला बेटा भी सड़क पे मृत पाया गया और प्रार्थन भी मर गया, जिसकी डेड बॉडी उसके बीच हाउस पे मिली। प्रार्थन के सिर के चारों ओर कट देके गए थे और उसके शरीर के पास नाखून पाए गए हैं। हम देखते हैं कि बूम कहीं से घर वापस जा रही होती है तो उसके पास से एक रेस्क्यू कार गुजरती है और उसके पीछे प्रार्थन और उसकी फैमिली की आत्माएं दिखती हैं, जिसे देखकर बूम हैरान थी। और तभी एक कार अचानक से उसे टक्कर मार देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कोर्ट ने प्रार्थन के पहले परिवार को प्रॉपर्टी देने का फैसला किया है। हम देखते हैं कि नैन और बूम अच्छे दोस्त बन गए थे और बूम अब रूबी की गर्लफ्रेंड है, जो प्रार्थन की पहली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। प्रार्थन का पहला परिवार खुशी से मैंशन में आते हैं और यहाँ हेल्पर्स आपस में बात करते हैं कि वो हवेली बहुत खौफनाक है, क्योंकि प्रार्थन का दूसरा परिवार वहीं मर गया था। नैन को बाथरूम में एक भूत दिखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उनका सबसे छोटा भाई किसी के साथ खेल रहा था, जिसे ये लोग देख नहीं पाते। नैन अगले दिन काम पे चली जाती है और उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी भूतों को देख रही है, जिस पे नैन कहती है कि वो उस समय नशे में थी, इसीलिए उसे अजीब चीजें दिख रही थी। जिस पे उसकी दोस्त इस बैड लक से छुटकारा पाने के लिए उसे मंदिर जाने के लिए कहती है, लेकिन नैन मना करती है। लेकिन अपनी दोस्त के जिद करने पर वो उसकी ये बात मान जाती है, जिसके बाद नैन और उसकी दोस्त मंदिर जाते हैं और एक आदमी से बात करते हैं जिसे वो मास्टर कहते हैं। हम देखते हैं कि वो गुरु नैन के लिए प्रार्थना करता है और नैन के बैड लक को दूर करता है। जिसके बाद नैन अपनी दोस्त के साथ मंदिर में फूड ऑफर करती है, लेकिन एक भिखारी उसे खा लेता है। दुर्भाग्य से वो भिखारी जिसने प्रसाद खाया था वो पागल हो जाता है, जिससे नैन लोगों को ये लगता है कि वो श्राप उस भिखारी को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब प्रपोजल का दिन आता है, जहां हम बूम को ज्वेलरी शॉप के बाहर देखते हैं और वो रूबी का वेट कर रही थी। जब वो बाहर आता है तो रूबी बूम को प्रपोज करता है। बूम बहुत खुश थी। अब शादी का दिन आता है, जब प्रार्थन का दूसरा बेटा शादी की तैयारी की वीडियो बनाता है और तभी वो अचानक एक बच्चे को ऊपर की ओर दौड़ता हुआ देखता है। उसे लगता है कि ये उसका सबसे छोटा भाई है, लेकिन उसका सबसे छोटा भाई वहीं उसके पास खड़ा था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो अपने सबसे छोटे भाई से पूछता है कि क्या वो अपने दोस्त को देख रहा था। अब वो ये देखने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और वापस वीडियो बनाने लगता है। हम देखते हैं कि नैन और बूम में एक अच्छा बॉन्ड बन गया था और नैन ने बूम की शादी की ड्रेस भी सिली थी, लेकिन पूरा परिवार इस बात से अनजान है कि बुरे सपने उनका इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद फैमिली एक रिजॉर्ट में रहने का फैसला करती है। यहाँ नैन अपने दोस्तों को बताती है कि वो काले जादू के ईमेल से परेशान है जो उसे मिला है। तब उसकी एक दोस्त कहती है कि ईमेल में जो कहा गया है नैन को वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि वही बेहतर है। तब नैन का भाई क्यूरियस हो जाता है और नैन से उस ईमेल के बारे में पूछता है, जिस पे नैन जवाब देती है कि ईमेल के मुताबिक कि अगर कोई आपका नाम पुकारता है तो आपको किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जवाब दिया तो वो स्पेल आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उसका भाई इस पे विश्वास नहीं करता। लेकिन जब उसका भाई रूबी उसे पुकारता है तो वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका सबसे छोटा भाई नैन को अपनी ड्राइंग दिखाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो ड्राइंग रियल लाइफ में उनके दूसरे भाई के साथ होने वाली घटना को दिखाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके दूसरे भाई के पेट में दर्द होता है, इसीलिए ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि उसे अल्सर है। एक दिन अचानक नैन को अपने दूसरे भाई के कमरे से शोर आता सुनाई देता है और जब नैन जाके देखती है तो बिल्कुल हैरान थी। वो पूरा कमरा ईल से भरा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसके दूसरे भाई की 3 महीने बाद मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें डॉक्टरों से पता चलता है कि बीमारी की वजह से उसके दूसरे भाई की मौत हो गई है। दूसरे भाई की मौत के बाद वो रिपोर्टर नैन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसका मानना है कि उसका परिवार श्रापित है और नैन भी खतरे में है। इसीलिए नैन रिपोर्टर के घर जाती है और वहाँ उसकी रिसर्च को देखकर वो हैरान थी। उनका मानना है कि नैन के पिता यानी कि प्रार्थन की मौत से उसके भाई की मौत जुड़ी हुई है, क्योंकि स्पेल ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले तो नैन को विश्वास नहीं होता। तब रिपोर्टर बताता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछले दिनों जब उसका एक्सरे हुआ था तो डॉक्टर को उसके पेट में एक चाकू दिखा था, लेकिन जब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो ये भी कहता है कि उनकी प्रॉपर्टी भी एक कारण हो सकती है।
कि कोई उन्हें मरवाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद नैन को अचानक अस्थमा का अटैक पड़ता है। हम देखते हैं कि रूबी बीमार रहने लगा था। एक दिन रूबी एक रिचुअल कर रहा था जहाँ ये लोग रूबी के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और तभी हम देखते हैं कि रूबी खून की उल्टी करता है जिसमें से कई सारे ब्लेड निकलते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन लोगों को सिर्फ खून दिखता है, ब्लेड नहीं। जिसके बाद रूबी की मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसकी राख से इन्हें ब्लेड्स मिलते हैं। और ये देख के नैन को विश्वास हो जाता है कि उसकी फैमिली श्रापित है। एक दिन नैन अपने छोटे भाई को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, जब वहाँ उसे एक और छोटी बच्ची दिखती है जिसके बाल सफेद थे और वो बच्ची नैन से उसके साथ खेलने के लिए कहती है और एक पल बाद वो बच्ची गायब हो जाती है। तब नैन का सबसे छोटा भाई बताता है कि वो सफेद बाल वाली बच्ची उसकी दोस्त है जो उसे ड्रॉ करना सिखाती है। दोस्तों आप इस ड्राइंग को याद रखिएगा, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन की मॉम को भी भूत दिखना शुरू हो जाते हैं और अब वो मरने वाली है। इधर जब रिपोर्टर को पता चलता है कि नैन की मॉम के साथ क्या हुआ है तो वो एक प्रीस्ट से उनके हाउस को ब्लेस करने के लिए कहता है और उन स्पिरिट्स को बाहर निकालने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि प्रीस्ट नैन के घर आता है और प्रीस्ट नैन से कहता है कि वो स्पिरिट उसे फॉलो कर रही है, लेकिन वो बस उसके साथ खेलना चाहती है। नैन और रिपोर्टर को पता नहीं लगता, लेकिन वो सफेद बाल वाली बच्ची उनके पीछे ही खड़ी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर जब नहा के बाहर आता है तो वहाँ कई सारे कांच टूटे पड़े थे और उन्हीं में से एक उसके पैर में चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और यहाँ रिपोर्टर को एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुन के वो हैरान था। अब उसे अपने पैर में दर्द का एहसास होता है और तभी वो देखता है कि कोई चीज उसके शरीर के खाल के अंदर मूव हो रही है। वो एक चाकू से अपने पैर की स्किन को काट देता है और हम देखते हैं कि उसके पैर से वही टूटा हुआ ग्लास निकलता है जिसे उस रिपोर्टर ने निकाल लिया था उसके पेट में पहुंचने से पहले। अब इन्हें लगता है कि बूम रूबी से प्रेग्नेंट हो गई है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब ये पता चलता है कि बूम अब मां नहीं बन सकती क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था जब उस रेस्क्यू कार ने उसे टक्कर मारी थी। डॉक्टरों के ये बताने के बावजूद भी कि उसका बच्चा एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, वो फिर भी उस बच्चे को रखना चाहती थी। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद उसका बच्चा मर गया और इसी चीज ने बूम के गुस्से को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब वो बदला लेना चाहती थी। बूम अपने बच्चे की डेड बॉडी को एक शमन के पास ले गई, जिसपे उस शमन ने एक रिचुअल किया और उस बच्चे की डेड बॉडी को एक बॉक्स में रख दिया। दोस्तों अभी तक जो सफेद बाल वाली बच्ची का भूत इन्हें दिख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि बूम की ही लड़की है। वो बूम का वही बच्चा है जो मर गया था। एक रात नैन अपने भाई के साथ सो रही होती है जब वही बच्ची नैन को उठाती है और अपने साथ खेलने के लिए कहती है। ये देख के नैन काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद वो बच्ची भागते हुए नीचे जाती है और ऐसा लगता है कि वो नैन को कुछ दिखाना चाहती है और नैन उसका पीछा करती है। नीचे आने पर नैन उसे बुक शेल्फ पे बैठा हुआ देखती है, जिसके बाद वो बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। नैन उस शेल्फ को चेक करती है और उसे एक बॉक्स मिलता है और जब वो उसे खोलती है तो वो एकदम शॉक्ड थी। उसमें एक मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी थी और तो और जब वो उस बर्थ सर्टिफिकेट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये बूम का बच्चा है। और दोस्तों ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन है जब नैन उस बॉक्स को भागते हुए अपनी माँ के पास लेकर आई थी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो भी बुरा नैन की फैमिली के साथ हो रहा था इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड बूम है। दरअसल बूम ने एक जादूगर से मदद मांगी थी जो प्रार्थना और उसके परिवार पे काला जादू कर सके ताकि प्रार्थना और उसका परिवार मर जाए और प्रार्थना के परिवार के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बूम को मिल जाएगी क्योंकि बूम रूबी की वाइफ थी यानी प्रार्थना की फैमिली मेंबर। जब बूम उस जादूगर को पेमेंट देने गई थी तो उस जादूगर ने कहा था कि बूम को टेम्पल में उतने ही कॉफिन्स दान देने होंगे जितने लोगों को उसने मारा है ताकि वो आत्माएं बूम को परेशान ना करें। जिसके बाद बूम मंदिर गई थी और वहीं से घर लौटते वक्त उस कार ने बूम को टक्कर मार दी थी। नैन से दोस्ती करके रूबी की गर्लफ्रेंड बनना ये बूम का ही प्लान था। और जब नैन का दूसरा भाई रिजॉर्ट में अंदर नहाने गया था तो जमीन पे गिरे हुए उसके बालों को बूम ने रख लिया था ताकि वो उसके दूसरे भाई पे काला जादू करवा सके। जिसके बाद उन बालों की मदद से बूम ने उनके दूसरे भाई पे काला जादू करवाया और उनका दूसरा भाई बीमारी से मर गया। दोस्तों दरअसल उस रिपोर्टर को बूम पे शक हो गया था, इसलिए उसने बूम को फॉलो करना शुरू कर दिया था। जब उसने देखा कि बूम शमन के घर गई और तभी बूम को ये एहसास हो गया था कि रिपोर्टर को इस पे शक हो गया है, इसीलिए बूम ने उस जादूगर को उस रिपोर्टर की फोटो दी और उस पे काला जादू करने के लिए कहा। दोस्तों दरअसल उस रिपोर्टर को जो हॉस्पिटल से कॉल आया था तो रिपोर्टर को ये पता चल गया था कि बूम प्रेग्नेंट नहीं है और वो कभी मां नहीं बन सकती
क्योंकि नैन लोगों को लग रहा था कि बूम रूबी से प्रेग्नेंट है। और अब ये सच्चाई रिपोर्टर को पता लग गई है कि बूम के बच्चे के मरने के बाद कि वो प्रार्थन और उसकी फैमिली से बदला लेना चाहती थी और इसके लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। प्रार्थन की दूसरी फैमिली तो मर चुकी थी, इसीलिए उसकी पहली फैमिली में एंटर करने के लिए रूबी ही एक रास्ता था उस परिवार में जाने का। और काले जादू की वजह से रूबी को बूम से प्यार हो गया था, लेकिन इस बीच बूम को एहसास हुआ कि रूबी ही उसका प्यार है। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब रूबी को बूम के सामान से गुड़िया मिली जो काले जादू में यूज की जाती है, जिसके बारे में रूबी ने बूम से पूछा था। तो रूबी को बताती है कि इन्हें एलिबी कहा जाता है और वो इस डॉल को इसीलिए यूज कर रही है ताकि रूबी और बूम एक दूसरे से अलग ना हो। लेकिन बूम को लगता है कि रूबी को उस पे शक हो गया है, इसीलिए बूम वापस उस जादूगर के पास गई और उससे रूबी पे स्पेल कास्ट करने के लिए कहा और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको याद होगी वो ड्राइंग जो नैन के सबसे छोटे भाई ने उसे दिखाई थी। दरअसल वो ड्राइंग उस इविल प्लान को दिखाती है जिसे बूम ने बनाया था और बूम ने ही उनकी माँ को पागल बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने दोनों बेटे अपने पास दिख रहे थे। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। बूम नैन को घसीटते हुए उसके माँ के पास लेकर आती है और कहती है कि नैन का हाल भी उसकी माँ की तरह हो जाएगा अगर उसने बूम की बात नहीं मानी। जिसके बाद वो नैन से उन प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने के लिए कहती है। जिसके बाद नैन बूम को मारती है, जिसकी वजह से बूम का सर एक दीवार से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ रिपोर्टर आता है और नैन की मॉम को वहाँ से बाहर निकालता है और नैन अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों, बूम भाग चुकी थी और वो वापस उस जादूगर से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो रिपोर्टर अब भी जिंदा है। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए कहती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को पता चलता है कि इनके छोटे भाई के एब्डोमेन में एक छोटा सा जानवर है जो कि बड़ा होता जा रहा है। डॉक्टरों को लगता है कि उसके सबसे छोटे भाई ने शायद गलती से उसे निगल लिया था। अब नैन अपने सबसे छोटे भाई को उसके रूप में ना देखकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। लेकिन लकीली उसे अपना भाई एक सुनसान बिल्डिंग में उसी छोटी लड़की के भूत के साथ दिखता है। थोड़ी देर बाद नैन को अपनी माँ दिखाई देती है जो कि बूम के साथ थी और उन्हें खून की उल्टी हो रही थी। अब बूम नैन की माँ को गन देती है और नैन को शूट करने के लिए कहती है और उसकी माँ बूम की बात मान जाती है। नैन अपनी माँ को होश में लाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उसकी माँ होश में आ जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वो अपनी लड़की को मारने वाली थी। ये देखकर वो अपने आप को ही गोली मार लेती हैं। इधर रिपोर्टर उस जादूगर के घर पहुंचता है और उसे शूट कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो डॉल जिसपे शमन ने उस रिपोर्टर के लिए जादू टोना किया था वो गिर के जल जाती है, जिस वजह से रिपोर्टर के शरीर में आग लग जाती है। इधर नैन बूम से उससे छोड़ने के लिए कहती है वो बस उसे और उसके भाई को छोड़ दे, लेकिन बूम नहीं मानती। लेकिन जब बूम नैन को मारने वाली थी तभी उसका पैर फिसल जाता है। नैन बूम की मदद करने के लिए उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम उसी सफेद बाल वाली बच्ची को देखते हैं जो कि बूम की मरी हुई बच्ची थी। वो बूम को इशारे में बताती है कि बूम को अब ये सब कुछ रोक देना चाहिए और बूम को एहसास होता है कि उसे अब अपना बदला रोक देना चाहिए। इसीलिए वो नैन का हाथ छुड़ा लेती है और बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाती है। जिसके बाद नैन अपने सबसे छोटे भाई को बचाने के लिए जाती है जो कि बिल्डिंग के किनारे गिरने वाला था, लेकिन उस छोटी बच्ची की स्पिरिट की मदद से उसके सबसे छोटे भाई को होश आता है और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। एंड सीन में हम नैन को उस रिपोर्टर के हाउस में रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं जो ये कंफर्म करती है कि रिपोर्टर की रिसर्च ब्लैक मैजिक पे एकदम सही थी, क्योंकि ये सब उसकी फैमिली के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थाई हॉरर मूवी आर्ट ऑफ द डेविल पार्ट 1 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं हूँ रिमिता। स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे।